टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग। हमको इसके लिए दो बहुत सारी ट्रिक्स हमने बताई, इसमें 3-4 ट्रिक्स हैं, उसको हमको यूज़ करना है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। द फर्स्ट ट्रिक इज इजोटी। ये आपको मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में। ये हम लोग जो हर ट्रिक का एक यूज़ है। सबसे पहली जो ट्रिक है वो बेसिक ट्रिक है, आपको लगभग हर क्वेश्चन में ये यूज़ करनी है। इसका सिंपल सा जो वर्क है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर फाइंडिंग पोजिशन ऑफ अल्फाबेट्स। आपको पर्टिकुलर एक लेटर दे के रखा गया होगा, आप फॉर एग्जाम्पल आपको दे के रखा गया है रोमन। सो आपको क्या करना होगा, इजोटी का यूज करके केवल इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि इसके हर लेटर की अल्फाबेट की पोजीशन क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आर की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग कि देखेंगे आर किसके पास आता है, जैसे MNOPQR। सो ओ से 3 टाइम्स 3 कदम ये आगे 3 स्टेप्स, सो दिस वैल्यू 18। ओ की वैल्यू हम लोगों को पता है 15। एन क्या है, ओ से पीछे आता है MNO, दैट विल 13। ए की वैल्यू 1 एंड एन की वैल्यू क्या आएगी MNO, 15 से पहले 14। जो फर्स्ट ट्रिक है उसका आपको हर उसमें क्वेश्चन में यूज करना है। इसका सिंपल सा काम मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, क्या है, फॉर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। इससे हम लोग केवल अल्फाबेट्स की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक पे हम लोग चलते हैं, तो ट्रिक नंबर 2 है, वो हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन, ये एक ऐसी ट्रिक से आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कि इसके बाद बहुत सारी ट्रिक्स अभी आएंगी। एक ट्रिक उसमें से ये है, ट्रिक नंबर 2। ये आपको अपने दिमाग से, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है कि कब कौन सी लगानी है। दिस विल कम थ्रू द एक्सपीरियंस। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लेंगे तब आपको पता चल जाएगा, और बाकी आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि कब कौन सी ट्रिक लगेगी इसके बाद। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने शोले मूवी का डायलॉग सुना होगा, आधे इधर जाइए आधे उधर जाइए बाकी मेरे पीछे आइए। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी करना है आपको। यहाँ पे आधे आधे लेटर्स को डिवाइड कर देना है, जैसे लेटर 26 लेटर्स होते हैं, 13 को एक में, 13 को एक ग्रुप में। अब हम लोगों ने किस तरीके से काम करेंगे, पहले देखिए ए से लेकर एम तक 13 होते हैं, हम लोगों ने इसको फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखा। फिर यहां से इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, NOPQRSTUVWXYZ। अब इसके बाद आप देखिए जरा इन सबकी पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हाफ हो गए हमारे हाफ लेटर्स। इधर देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हमारे हाफ लेटर्स हो गए। ये इसके अपोजिट, जैसे कि अगर आपका किसी क्वेश्चन में ए आ रहा है तो आप ए के अपोजिट में जेड कास्ट कर सकते हैं, या तो कहीं आपको दिख जाए क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दे रखा होगा हिंट आपको, देखिए ए लिखा होगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके देखा जाए तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको बता दें, जैसे कि लिखा है ABCD, एक एग्जांपल है ABCD, इसके अपोजिट में है ZABC, सॉरी ये नहीं है ABCD, इसके अपोजिट में हम लोग लिख देंगे ZYXW। ये देखिए, ये अगर आपको दे रखा कोई कोड लैंग्वेज दे रखा होगा, ABCD एक लेटर का ग्रुप दे रखा है, उसकी कोड लैंग्वेज है ZYXW। देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ है, ये A का अपोजिट लेटर है, B का अपोजिट लेटर Y है, C का अपोजिट लेटर X है, D का अपोजिट लेटर W है। ये सब एक दूसरे का अपोजिट है। तुमसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वी विल रिटर्न, अगर ये पैटर्न है तो व्हाट वी विल रिटर्न MNOP, पूछेगा MNOP को क्या लिखेंगे। तो देखिए ये इसमें क्या रिलेशन है कि एक ये तो अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं, तो M का अपोजिट लेटर क्या है N का अपोजिट लेटर क्या है M, O का अपोजिट लेटर क्या है L, एंड P का अपोजिट लेटर क्या है K। हम लोग ये लिख देंगे, तो इसका आंसर हमारा ये होगा। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा एक बार, कि अगर ये इसका रिलेशन इसके साथ ये है, देन वी विल गिव दिस आंसर। देन M की जगह पे N लिख सकते हैं, N की जगह पे M, O की जगह पे L, एंड P की जगह पर K लिख सकते हैं। एक्चुअली ये अपोजिट लेटर्स बने कहां से, तो ये देखिए जरा एक ऑब्जर्वेशन है पर्टिकुलर, आप देखिए इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 26 है,
दोनों का सम देखिए क्या, 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27, 4 + 23 27। इस तरीके से जितने भी अपोजिट लेटर्स हैं सबकी पोजीशंस का जो सम है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 27। दिस मींस दे हैव सम रिलेशन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। और आपको ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि ए का अपोजिट लेटर क्या है। ए का तो याद रहेगा, एन का याद रहेगा, बस आपको यहाँ पे फोकस करना कि प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। इसको 2-3 बार सीरीज आप लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। या तो कोई आप ट्रिक है उसको आप यूज कर सकते हैं इसको याद करने के लिए, बट मेक योर ट्रिक। जैसे कि सिंपल बी वाई का आप याद रखना है तो आप याद रख लीजिए इसको बॉय से। आपको अगर इसका याद रखना है सी एक्स का तो याद रख लीजिए क्रैक से। इस तरीके से आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए जिससे आपको याद रह सके। और भी आप कोई भी देख सकते हैं जिसको आपको अच्छा लगे, आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए। तो देखिए एफ यू का याद रखना है तो आप फन से याद रख लीजिए एफ यू। इस तरीके से आप अपनी ट्रिक्स बनाएंगे तो फायदा रहेगा। जैसे कि जीटी का याद रखना है तो आप सिंपल जीटी रोड है तो उससे याद रख सकते हैं जीटी रोड। और भी आप देख लीजिए कोई भी आपको याद रखने के लिए जो भी आपको सिंपल लगे आप 3-4 ट्रिक्स बना लीजिए। तो देखिए एल ओ का याद रखना है तो वो लव से हो सकता है यार एल ओ। कोशिश करिएगा लेकिन जो ट्रिक्स हो आप जो खुद बनाएंगी तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको ये पर्टिकुलर याद है। जैसे कि डी डब्ल्यू का हो गया तो डी हो गया। और भी आपके पास जो भी लेटर्स हों जिससे आप याद रख सकें इसको। ई वी का जैसे मुझको एविल याद आ रहा है, आप अपना खुद का भी बना सकते हैं जिससे आपको फायदा रहे, आपको याद रहे। और कोई देख लीजिए जैसे कि केपी का हमारे यहाँ से एक प्लेयर है उसका नाम है केविन पीटरसन, तो उससे ही याद रह जाएगा केपी का केपी। बट जो ट्रिक्स आप बनाइएगा ना उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा रेगुलर, तभी आपको वो फायदा करेगा। ये ट्रिक्स आपकी खुद की इंडिविजुअल हो सकती हैं जिससे आपको याद रहे। इज दैट क्लियर?